बोल सकता हूँ? यस प्लीज, यस हसन जी बोलो। जी सर, सबसे बड़ा मुझे ये प्रॉब्लम ये लगता है कि जब भी कभी कोई वीडियो बनाना हो, कोई भी टॉपिक पे अगर कोई बात लिखते हैं, जैसा कि अभी कोई सोचता हूँ जब, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे मैं 10 मिनट या 15 मिनट तक भी बोल सकता हूँ। लेकिन जब बोलने बैठता हूँ या कुछ उस टॉपिक पे मैं लिखने बैठता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि माइंड उस टाइम ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखूं। फिर 2-4 स्टेप थोड़ा सा लिखने के बाद फिर समझ में नहीं आता है कि आगे क्या टॉपिक, समझ में नहीं आता उस टाइम। फिर बाद में वही टॉपिक को जब खाली बैठते हैं तो फिर लगता है कि नहीं सही है, मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसे अगर बिना लिखे अगर बोलता हूँ तो क्या होता है कि वो प्रॉपर हो नहीं पाता है वो वीडियो में। ऐसा मैं प्रॉब्लम मान कितने के चलो लोगों कि को मैं और 5 मिनट आते का हैं? वीडियो अगर बनाना चाहूँ तो वो 5 मिनट सही तरीके से सही पॉइंट नहीं आता है। ऐसा प्रॉब्लम और किस किसने फेस किया है? मैंने पहले फेस किया था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने क्या किया कि स्क्रिप्ट बनाता था, फिर आईने के सामने जाके बोलता था। मतलब 2-4 बार बोल देता था, फिर मेरे को कॉन्फिडेंट आ जाता था कि अब बोल सकता हूँ। फिर मैं कैमरा के आगे जाके बोलता था, तो मेरे वीडियो सारे अच्छे जा रहे और सब लोग बोल रहे कि नहीं तुम अच्छे कर रहे हो। मेरा ये बोलना है, नॉर्मली क्या होता है देखो, अब जो हम नेचुरल स्टेट में होते हैं ना, द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट वी कैन गिव इज व्हेन वी आर इन नेचुरल स्टेट, है ना? ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग नेचुरल होते हैं तभी द बेस्ट प्रोडक्टिविटी कब आती है। जब हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं जो हम है नहीं, तभी दिक्कत आती है, राइट? वो तो है। तो हाँ, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें बोलूंगा। ऑफकोर्स इनिशियली ये हो सकता है कि आप स्क्रिप्ट यूज करो, प्रैक्टिस करो, जैसे मुकेश ने बताया, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उनको प्रैक्टिस करते वक्त इस तरह से एक स्टोरी की तरह बनाओ, क्योंकि देखो ना, मेमोराइज करने का एक तरीका होता है। आप एक स्टोरी की तरह किसी चीज को बनाते हो ना, तो वो आपके माइंड में बन के बैठ जाता है। मतलब जब आप किसी कोई मेमोरी क्लास में जाओगे ना, तो वो ऐसे ही सिखाते हैं कि आप किसी चीज को किसी से लिंक करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं, इतने लोग यहाँ पर हैं, हर एक का नाम याद करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं हर एक नाम को किसी पिक्चर के साथ लिंक कर दूं ना, तो मुझे वो नाम याद रहने के चांसेस ज्यादा है और ज्यादा देर तक है। तो वही चीज को जब हम कभी बोलते हैं कुछ, उसको हम किसी ना किसी स्टोरी के रूप में लिंक कर दें, ठीक है? और मतलब अभी जैसे मैं बताऊं, मैंने एक मेडिटेशन बनाया, बहुत अच्छा है, उसका नाम है वेल्थ एंड अबंडेंस मेडिटेशन। तो उसमें क्या, हम जो विजुलाइज करते हैं वही एक्चुअलाइज होता है और वही रियलाइज होता है। मैं एक एग्जांपल के लिए और बताता हूँ। जब मैं मतलब इंडिया में था, तो मैं, मतलब ऑफकोर्स मैं जैसे बता ना, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो मैं सपने देखा करता था कि मैं एक दिन लंदन जाऊंगा। तो मैंने मेरी जो मोबाइल की कॉलर ट्यून का एक कॉलर ट्यून बनाया था, उसमें ऐसे प्लेन की आवाज आती थी, और वो मैं महीनों तक सुनता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब मैंने फाइनली अपने आप को प्लेन में पाया। तो ऐसी और भी चीजें हैं, काफी लोगों से आप सुनोगे, वो जैसे हुमायूं है, हुमायूं के बारे में मैंने पढ़ा था, तो वो जो अपनी फाइट थी, लड़ाई जो था, वो पिक्चर विजुलाइज कर लेता था कि मैं ऐसा 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 होने वाला है, और वही उस तरह से वो कई फाइट जीता करता था। तो वही चीज, जो आप जो भी कंटेंट पे काम कर रहे हो, आप उसको एक मूवी की तरह पिक्चराइज करो बैठ करके, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि आपको वो माइंड में रहेगा। फिर आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ऑफकोर्स आईने के सामने, कैमरा के सामने, फिर जाके बोल सकते हो। और दूसरी चीज है, ऑफकोर्स वो बोलते हैं ना कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। मतलब कम से कम स्टार्ट करेंगे आप कहीं से, तो हो सकता है पहला वाला वीडियो आपका परफेक्ट ना हो, लेकिन स्टार्ट तो हुआ, फिर उसके बाद वाला आप उससे बेटर बना सकते हो, उसके बाद वाला उससे बेटर बना सकते हो। तो इधर वर्जन नन पर ब्लॉक नहीं होने का। तो वो नॉर्मली आई से इट दिस वे, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। तो कुछ ना कुछ बनाते रहो, और दूसरी बार उससे बेटर बनेगा, उसके बाद उससे बेटर बनेगा, और उसके बाद उससे बेटर बनेगा। जी, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो शुरुआत करना चाहिए। हाँ, और बी योरसेल्फ, जैसे बताया ना, खुद बन के, मतलब किसी और को बनाने की, मतलब किसी और का जैसा बनने की जरूरत नहीं है, खुद अपना अपना बनो, है ना? सर मुझे कुछ कहना है, मतलब थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर नॉलेज दैट यू जस्ट, या तो मुझे लगता है उनका क्वेश्चन ये था कि मतलब जब आइडिया आता है वो भूल जाते हैं, वो फिर बाद में लिखते टाइम या फिर जब सोचते हैं, मतलब स्क्रिप्ट जब बनाने का सोच रहे हैं, बीइंग नेचुरल इज ऑलवेज सबसे अच्छा तरीका वही होगा। पर अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं और उनको ऐसे सोचना है कि कौन सी चीजें अपने वीडियो में वो बोलना चाहते हैं, तो वो चीज जब वो सोचते हैं, आइडिया सोचने के टाइम, कंटेंट सोचने के टाइम, शायद उस चीज को जब वो लिखने जा रहे हैं तब
नहीं मतलब याद याद रखना है। तो हाँ। मुझे लगता है उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो सकता है अगर वो एक नोटबुक रखे, और जब वो आइडिया आया, हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखे, तो जब वो आइडिया आए तो वो लिख ले वो, लिख ले, हाँ। ताकि वो मतलब भूल ना जाए बाद में। बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक टू स्टार्ट विथ ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। Very well, yeah, valid point is very good, input. Thanks for sharing. In fact, और मैं ये बोलूंगा कि of course आप 2-3 चीज कर सकते हो। लिखने का is very good point. आप जहां भी है, एक जैसे हम लोगों ने एक शीट भी बनाई होगी, आपने शायद कोर्स में ही पढ़ा होगा ना, कि वो आइडिया शीट, जो भी आइडिया है उधर डालते रहने का। प्लस स्क्रिप्ट बनाते वक्त भी आप आइडियाज उनको बुलेट पॉइंट बना सकते हो, जरूरी नहीं हर चीज बनाओ, बुलेट पॉइंट। एंड अलग एक और भी चीज ये है कि आपको लगता है कि कि एक पूरे वन टेक में नहीं जा रहा है सारा कुछ, तो आप एक पॉइंट को लो, बोलो, पॉज करो, दूसरे पॉइंट को लो, बोलो, पॉज करो, तीसरे पॉइंट को लो, पॉज करो, बाद में एडिटिंग में सब ऐड कर दो, तो आपका काम हो जाएगा ना। फिर धीरे धीरे फिर आपको सारा कुछ एक बार तो बोलने की जरूरत और याद करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, लंबा वीडियो होता है तो उस टाइम करना चाहिए, यही करना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा मतलब फ्लुएंट में नहीं जा सकता। हाँ, उसको चंक कर सकते हो, अलग अलग 3-4 चंक बनाओ, एक चंक में एक पार्ट कवर करो, दूसरे चंक में दूसरा पार्ट, तीसरे चंक में तीसरा पार्ट, एंड दैट विल मेक योर लाइफ इजी। नहीं